जय जय सीता राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्लोक नंबर 56 से शुरू होगा, है? दूसरा अध्याय है। श्लोक नंबर 55 में क्या भगवान जी बोलते हैं? श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। कामनाएं ही अस्थिर करती हैं। कामनाओं में क्या होता है? चिंता, तो वही अस्थिर करने वाली है। तो कामनाएं ना हो तो बुद्धि स्थिर होगी, और बिना ज्ञान के, बिना समझ के कामनाएं हम रोक नहीं सकते। इसलिए सत्संग अनिवार्य है। दुख का कारण है कामनाएं। और फिर वो स्थिर बुद्धि भी नहीं होने देती कामनाएं। तो जब कामनाएं नहीं रहती, वही स्थिर बुद्धि हो जाता है। यहाँ कुछ नीचे व्याख्या है। मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है। अच्छी बात लिखी है। क्योंकि मन की स्थिरता से तो लौकिक सिद्धियां प्रकट होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है। मन की स्थिरता है वृत्तियों का निरोध, और बुद्धि की स्थिरता है उद्देश्य की दृढ़ता। त्याग उसी का होता है जो वास्तव में सदा से ही त्यक्त होता है। जो वस्तु पकड़ी होगी उसका ही त्याग होगा, जो पकड़ी जाती होगी उसी का त्याग हो सकता है। हम्म? अपने आप का त्याग कैसे कर सकते हैं? अपने आप का अर्थ है कि हम अपनी आत्मा का त्याग नहीं कर सकते। हम शरीर का त्याग कर सकते हैं, आत्मा का नहीं कर सकते। हम्म? त्याग उसी का होता है जो वास्तव में सदा से ही त्यक्त है। त्याग
पहले से ही त्यक्त है, त्यागा हुआ है। कामना स्वयंगत ना होकर मनोगत है। कामना स्वयंगत ना होकर मनोगत है, परंतु मन के साथ तादात्म्य होने के कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है। मन के साथ जब आत्मा का कामना का तादात्म्य में समानता हो जाती है, तद्रूप हो जाता है, तो कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है। लगता है कि ये मेरी कामना है। स्वयं में दिखना, उन्हें लगना मेरी कामना है, ये है, क्योंकि मनोगत है। जब साधक को स्वयं संपूर्ण कामनाओं के अभाव का अनुभव हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। अगर श्लोक को देखें तो ज्यादा सरल है और व्याख्या थोड़ी लंबी कर दी गई। श्लोक को फिर से देखते हैं। हे पृथानंदन, जिस काल में माने जिस समय में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वही आत्माराम इसी को कहते हैं, अपने आप में ही संतुष्ट रहना। उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, उद्वेग होना दुखी होना, उद्विग्न होना, उद्विग्न भी प्रायवाच्य है दुख का, दुख होना। तो जो दुखों की प्राप्ति होने पर भी वो दुखी नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, अर्थात जो सुखी नहीं होता, दुख वाली बात पे वो दुखी ना हो, सुख वाली बात पे वो सुखी ना हो, जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील स्थिर बुद्धि कहा जाता है। किसी बात को लेके हम बहुत प्रसन्न हो जाएं, कोई वस्तु प्राप्त करके, कोई पद प्राप्त करके, कोई प्रशंसा सुन के, तो हम अस्थिर हो गए। उस प्रशंसा ने, उस पद ने हमें अपनी स्थिति से अलग कर दिया, उस सुख ने। वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है।
जिसको राग नहीं होता, भय नहीं होता, क्रोध नहीं होता। सीधी बात कहें तो जिसको सुख और दुखों का असर नहीं होता, सुखों का और दुखों का असर नहीं होता। हुँ? और कोई भय भी नहीं होता। तो यहाँ तक तो बुद्धि सत्संग से पहुँचनी चाहिए। सुख और दुखों का असर ना हो। हुँ? तभी तो हम एक रस हो सकते हैं ना, और एक रस हुए बिना सुख हो ही नहीं सकता। अब स स्तुंजवा श्लोक है, सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य, सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस अशुभ या शुभ, उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है। वही सुख दुख से प्रभावित नहीं होना, जो पीछे भी श्लोक में कहा, उसकी बुद्धि स्थिर है। अच्छा, कोई राग द्वेष की तुच्छता समझ में आएगी तो जीव सुखी दुखी नहीं होगा। हम्म, क्योंकि एक ये स्थिति तो बात समझ आने के बाद होगी। सत्संग समझ में आ जाएगा तब ये स्थिति आएगी, ये ऐसे नहीं आ जाएगी। पीछे श्लोक हैं जो उसको भी मैं पीछे पढ़ना नहीं चाहता, 5-7 श्लोक पहले, कि जानना जानना अनिवार्य है हमारे लिए कि हम कहाँ खड़े हैं, किस स्थिति में हैं, ये तो पता लगे। और फिर क्यों खड़े हैं? अर्थात जहाँ जन्म हुआ है, जिस योनि में है, क्यों है, करना क्या है हमको, सुख और दुख सहन क्यों करें, कारण क्या है। भगवान तो कह रहे हैं ना, सुख और दुख सहन करो। जब जिस समझ इतनी आ जाएगी तब जाके वो जीव उसका अभ्यास करेगा, फिर वो सुख दुख से परे होगा, शुभ अशुभ से परे होगा, क्योंकि उसको पता लग गया कि मुझे तो आत्मा में ही रमन करना है, अपने आप को ही देखना है, अपने आप को ही समझना है। तो जो हमेशा प्रकृति बदलती ही रहती है, स्थिति बदलती ही रहती है। दृष्टा जो अभी जिस शरीर में हूँ, इस शरीर में होकर ही मैं दृष्टा हूँ, तो शरीर ही बदलता रहेगा और फिर बुद्धि का ज्ञान भी बदलता रहता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। सत्व रज तम तो है ही, और भी
हमारे पूर्व संस्कार भी हो सकते हैं। तो बुद्धि भी बदलती रहती है, मन भी बदलता रहता है, चित्त भी बदलता रहता है, अहंकार भी बदलता रहता है। तो हमको फिर स्थिर बुद्धि कैसे होगी? इसलिए हमको दृष्टि रखनी है अपनी, अपने स्वयं के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर। जब यहां तक समझ में आ जाएगी तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये स्थिर कब होती ये बता दी। 58वां श्लोक है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी, कर्मयोगी मैंने समता वाला, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कल ये बात हो चुकी या सुबह हो चुकी, तब वो स्थिर बुद्धि होता है। क्या बात हुई थी? राजा लोग इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हैं, मन के अनुसार काम करना चाहते हैं, अपने चित्त को विषयों में प्रसन्न करना चाहते हैं, अपना सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है? दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं। इसके विपरीत ऋषि लोग या साधक लोग, वो इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहते। तो इसके विपरीत राजा लोग करना चाहते। तो इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहते, तो उनको कुछ समझ में आया होगा, तभी तो वो इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहते। एक कथा है छोटी सी, प्रयास करता हूं उसको संक्षेप में कहूं इसी के ऊपर कि स्थिर बुद्धि कैसे होगा। वो बाबा ये सुनाते थे एक प्रसंग में कि एक राजा ने शर्त रखी, जो मेरी बकरी को चरा के लाएगा, तो उसके बाद उसका पेट भर देगा, मैं उसको अपनी बेटी और आधा राज्य दे दूंगा। तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान नौजवान सब तरह से लोग आते हैं और बकरी को वो खूब खिलाते हैं, खूब खिलाते हैं। शाम तक वो फूल के बकरी वहां पहुंच जाती है, और उसके बाद जब राजा अपनी हाथ में घास लेता है, तो भी बकरी मुंह मार लेती है। तो राजा का ये होता है कि अगर मेरे हाथ से उसने घास खा लिया, तो इसका अर्थ है कि तुमने ठीक से इसका पेट नहीं भरा। बकरी तो बकरी ठहरी, उसको मुंह मारना ही मारना है, चाहे भूख है ही ना है। बस जी, एक बूढ़े आदमी को पता लगा कि राजा ने बहुत सारे लोगों को जेल में बंद करके रखा है। तो उन्होंने क्या किया?
ये ढिंढोरा तो पीटा ही हुआ था। एक बूढ़ा आदमी चला गया कि मैं बकरी का पेट भर के लाऊंगा। सब हंसने लगे। इतने बुद्धिमान युवा लोग भी वो काम नहीं कर पाए और तुम बुड्ढा क्यों सड़ना चाहते हो अंतिम समय में जेल में? तो तो वो बुड्ढा बोलता है कि आपने ये थोड़ी शर्त लगाई कि बुड्ढा नहीं आ सकता। तो बुड्ढा अगर है तो मैं चला जाता हूँ। कहते ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चरा के लाओ। सब हंसने लगे। बुड्ढा साथ में ले गया और बकरी को जब वो चरती तो एक डंडा मुंह पे मार देता उसको। जब वो चरती फिर वो डंडा मारता मुंह में। बकरी रस्सी हाथ में ही रखेगी उसने। दिन भर यही काम चलता रहा। तो बकरी को भूख लगती तो डंडा मुंह पे मार देता। अब शाम को वापस आए तो बकरी सूखी सी, पेट अंदर उसका, और राजा के पास पहुंची। हाँ महाराज, मैं इसका पेट भर लाया। तो सब हंसने लगे। ये बुढ़ा फांसी मांग रहा है शायद, इसको राजा फांसी ना दे दे कहीं। बकरी तो पूरी तरह कमजोर हो गई है, उदास भी हो गई। तो उन्होंने कहा महाराज आप तो टेस्ट करते थे ना, तभी तो आप जो टेस्ट करना है इसका करिए। इससे क्या फर्क पड़ता है मोटी है या पतली है? तो उन्होंने कहा ठीक। राजा ने हाथ में घास लिया, बकरी की तरफ किया, बकरी ने मुंह उधर कर लिया। फिर राजा ने उधर आगे किया। बकरी बार बार देखे उस बुढ़े की तरफ कि उसने अपने जो थैला लटका रखा था उसके अंदर उसने डंडा रखा हुआ। तो बकरी फिर आदमी की तरफ देखे तो थैले के अंदर ही ऐसे कर दे, थोड़ा सा इशारा, तो बकरी फिर मुंह मोड़ ले। भूख तो लगी हुई थी बकरी को। राजा ने 3-4 बार प्रयास किया, बकरी ने खाया नहीं। और यही उसका परीक्षा थी कि बकरी खाएगी तो फिर तुम्हें जेल हो जाएगी। बकरी ने खाया नहीं। तूने और फिर राजा ने बोला ये काम तुमने कैसे किया? उसने कहा महाराज, जितना हम इसको खिला रहे थे ना, और इसकी मन की इच्छा और बढ़ रही थी। और मैंने इसको खाने ही नहीं दिया। थोड़ी देर चरी थी, उसके बाद जब भी चरती तो मैं उसको मारता था। तो ये सीख चुकी है। तो ठीक है, तो ठीक है, मैं तुम्हें बेटी भी देता हूँ, आधा राज्य भी देता हूँ, तुमने ये काम कर लिया अपनी बुद्धि से। तो उस बूढ़े ने कहा महाराज, ना मुझे राज्य चाहिए ना बेटी चाहिए, पर ये बात मुझे दिखानी थी आपको। बस यही है हमारी स्थिति। विषयों का भोग करते करते मन और विषयों में रमना चाहता है। और यदि विषयों को कुछ भी ना दिया जाए, माने इंद्रियों को कुछ भी ना दिया जाए, तो उनका अभ्यास ही बदल जाता है। उसको विषयों का अभ्यास फिर अच्छा लगता ही नहीं। और जब कुछ चाहिए नहीं तो कामना कोई नहीं रहती। जब कामना कोई नहीं रहती तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो इसीलिए इस श्लोक में कहा, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से
इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर कहते हैं, निराहारी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। निराहारी, निराहारी का अर्थ लिया है यहाँ पे इन्होंने इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले। मने वो बुढ़े की तरह कोई कुछ नहीं खाने देते, हिलाते ही नहीं इंद्रियों को। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले उनको निराहारी कहा। निराहारी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। जो हटाना चाहता है उसके हट जाते, पर रस निवृत्त नहीं होता। उसकी चाह, जो उसका टेस्ट बना रहता है, वो निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्मा परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ, परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। कब होता है? जब परमात्म तत्व का अनुभव होने से, हाँ, वो रस भी निवृत्त हो जाता है। अभी तो वो सिर्फ रोकता है उसको, और रोकने के बाद उसकी स्थिति शांत होती है, तो शांत स्थिति में परमात्मा का रस भी अनुभूत होने लगता है। परमात्मा की अनुभूति होती है तो जो इंद्रियों के रस हैं, वो भी उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि परमात्म अनुभव विशेष सुख होता है, विशेष आनंद होता है उसका। इसलिए इंद्रियों के रस में उसकी प्रवृत्ति रहती ही नहीं, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। यही विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। जय जय सीताराम। राधे श्याम।